हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूं आपके साइंस बुक के थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स are the elements that conducts heat and electricity and are malleable and ductile। तो मेटल्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर से वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्ट करते हैं। साथ साथ क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, जिसे हम पीट पीट कर पतले शीट में कन्वर्ट कर सकें, या डक्टाइल कर, और डक्टाइल होते हैं हम इसे खींच खींच के पतले वायर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी जो होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। तो मेटल्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो इसके लिए एग्जांपल्स में हम क्या देख सकते हैं? आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। ये सभी जो है मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। और हम देख सकते हैं कि ये जितने एग्जांपल्स मैंने अभी बताए आपको, ये सभी मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। आप कॉपर को ले लीजिए, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसे कंप्यूटर के को बनाते समय यूज किया जाता है, कंप्यूटर के पार्ट्स में यूज किया जाता है। आप आयरन ले सकते हैं, आयरन बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में आता है तो हमें बहुत जोर का झटका लगता है। तो इससे पता चलता है कि आयरन बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का। आगे देखते हैं कि मेटल्स का कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि मेटल्स किसे कहते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप अपने से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। लूज करने का कैसे लूज करते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये या तो ऑक्टेट या डुएट स्टेज पे आते हैं, जिसके कारण इन्हें इलेक्ट्रिसिटी लूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ते हैं। तो ये हम आगे चल के हमें ये मिलेंगी कि कैसे एक मेटल पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होता है और कैसे स्टेबल होता है, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं होते हैं और पॉजिटिव स्टेट पे रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल एलिमेंट्स और मेटल्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होते हैं। जैसे हम पहला अगर देखें तो हार्डनेस। कभी भी किसी मेटल को हम देखेंगे तो हार्डनेस उसका हमें सबसे पहले मैच कर देंगे। क्या हार्ड है ये? हाँ, सभी मेटल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। बट उसी के साथ साथ कुछ मेटल्स जो सॉफ्ट होते हैं, जिसे हम सिंपली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो आप इसमें ले सकते सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है बट ये सॉफ्ट होता है और इसे इजीली नाइफ से कट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ये तो मैं बताया आपको। जैसे अब मोस्ट ऑफ द मेटल्स में क्या ले सकते हैं आप? स्टील ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, ये सब एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम भी हार्ड ही होता है बट थोड़ा सॉफ्ट होता है। खैर कोई नहीं। तो क्या है कि ऐसे जो मेटल्स हैं, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स को छोड़ के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन देखिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा। ये जो है ये एल्कली मेटल्स है, ये क्या होते हैं? ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। हम नॉर्मली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी होते हैं उन्हें हम हार्ड करते हैं। जैसे आप आयरन को ले लीजिए, आयरन बहुत हार्ड मेटल है, इसे नॉर्मली कट कर नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं फिर स्ट्रेंथ। अब कोई भी मेटल है तो उनका स्ट्रेंथ हम मेनली हर चीज, किसी भी चीज के कंस्ट्रक्शन में, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, तो वहां पे हम मेटल का यूज जनरली करते हैं। तो मेटल का जो यूज होता है वो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो बहुत, उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। कैसे? तो देखिए मेटल्स, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसा स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंशन को बहुत, वो अपने अंदर टेंसाइल टेंशन को बहुत देर तक सह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक अगर उसे रॉड मान लें हम उसे, कि अगर हम रॉड मान लें तो देखिए जब इस पे ऊपर से कोई प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है,
तो क्या होता है, नीचे की तरफ झुकाव आता है, ऐसे कर्व हो गया। जैसे देखिए ये कर्व होके कितना प्रेशर लोड जो है वो सह सकता है, कब तक सह सकता है। तो एक मेटल जो होता है इसका वो सहने का शक्ति, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो जो सहने का शक्ति, लोड के सहने की शक्ति का जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और इसीलिए हम इसे देखिए ब्रिजेस में यूज करते हैं, ब्रिज बनाने के लिए हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट में हर कंस्ट्रक्शन का जो पिलर होता है उनमें रॉड्स का यूज किया जाता है, रूफ बनाने में रॉड्स होते हैं। आप मैक्सिमम जगह पे देख सकते हैं कि ये क्या होता है, मेटल यूज किया जाता है, ठीक है। और हम जो रॉड यूज करते हैं वो हम बोलते हैं आयरन, लेकिन वो हाई स्टील कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, ठीक है। तो वो स्टील है एक्चुअली, लेकिन हम उसे आयरन कहते हैं, ठीक है। चलिए जो रॉड यूज करते हैं हम, टीएमटी वार जो यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हो गए, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, दो प्रॉपर्टी हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्टेट। मेटल जो है उनका स्टेट क्या होता है, ये मेटल जो होते हैं नॉर्मली सॉलिड होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। ज्यादातर मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी, गैलियम भी है, ठीक है। तो ये जो है, ये मर्करी जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कहाँ, रूम टेम्परेचर में नॉर्मली इसको हम अगर देखिए तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। पर इसके अलावा जितने मेटल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे आप स्टील ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। सिर्फ मर्करी है जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट पे रहता है, ठीक है। अब देखते हैं साउंड। तो साउंड क्या है, मेटल का स्पेशलिटी है। जैसे कि हम अगर नॉर्मली बेल को देख लें, आप कोई भी बेल देखेंगे, अब स्कूल का जो बेल होगा उसे देख लीजिए, या नॉर्मल मंदिर के घंटा के अंदर जो घंटा लगा रहता है उसे देख लीजिए, या आप नॉर्मली कॉलिंग बेल होता है, कॉलिंग बेल जो पहले कॉलिंग बेल यूज किया जाता था प्रेस करके, जो स्पेशली आपके प्रिंसिपल रूम में मिल सकता है, अभी भी होगा। तो छोटे छोटे बेल्स आते थे, या घंटी देख लीजिए आप, साइकिल के अंदर जो घंटी लगाया जाता है, वो सब क्या होता है, मेटल्स के बनते हैं। क्यों, उनमें उनमें सिस्टम ऐसा होता है, जस्ट उसके साथ किसी भी चीज को हम टकराएगा तो वो एक साउंड होता है, ठीक है। वो साउंड होने के कारण एक सोनरस कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सोनरस कहा जाता है, जो रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करता है। जैसे बेल को बजाया जाता है तो रिंगिंग साउंड पर टिंग 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 बजाते हैं तो कंटिन्यू रिंगिंग साउंड होता है, उसके कारण इसे सोनोरस कहा जाता है, ठीक है। और साउंड्स ऑफ मेटल इज आल्सो नोन एज मेटालिक साउंड। ये जो मेटल का साउंड नॉर्मली मेटालिक साउंड ही कहा जाएगा, ठीक है। और इसे मेटल कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर जो वायर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार ले लीजिए, तो इन सब में जो वायर्स यूज किए जाते हैं वो मेटल के वायर होते हैं, ठीक है। इसलिए मेटलिक साउंड भी इसे कहा जाता है, जो कि यूज किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। तो एक सोनरस साउंड, साउंड एक जो साउंड है इसको सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा हो गया स्टेट ऑफ द मेटल, सॉलिड होता है हमेशा, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, साउंड सोनोरस होता है, रिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, कंडक्शन। मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखिए अगर हम हीट का बात करें तो कभी भी एक रॉड ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, उसे अगर आप हीट के ऊपर रखेंगे, फायर के ऊपर रखेंगे, जब वो गर्म होगा तो धीरे धीरे इस इनको अगर हम गर्म करते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, धीरे 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 हमारे हाथ को भी गर्मी महसूस होने लगता है। मतलब क्या होता है कि हीट यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आपके हाथ के पास आ रहा है, मतलब मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो यहाँ पे देखिए एक सिस्टम सेटअप किया गया है, बैटरी है, बल्ब लगाया हुआ है, बीच में एक गैप है, यहाँ पे की लगाया हुआ, की किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, ठीक है। अब जब उस गैप में स्टील को लगाया जाता है तो क्या होता है, बल्ब जो है ग्लो कर जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो स्टील जो है, वो स्टील से बना हुआ जो की है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसी तरह हम सिल्वर को ले सकते हैं, सिल्वर को जब भी यूज करेंगे हम इस की के प्लेस पे, ये भी हीट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उसी तरह से गोल्ड को ले लीजिए, गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे ये भी यूज करेंगे तो हमारा
जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। मतलब क्या पता चलता है हमें किससे, कि मेटल जो है बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एज वेल एज हीट भी, ठीक है। तो दोनों कंडक्शन प्रॉपर्टी होता है मेटल का, ठीक है। तीसरा छठा प्रॉपर्टी देखते हैं, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हम मेटल्स आर मेलिएबल कब कहा जाता है, कब कहा जाता है, मतलब मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल ही होते हैं जब हम मेटल्स को हम थोड़े से हैमर से अगर उसको कंटिन्यू मारते रहें तो हम उसको मार मार के एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इसको, अगर गोल्ड है तो इसको अगर हथौड़े से मारते रहते, मारते 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 रहते इसे ऐसे सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले सीट में। आप मेटल का आप देख सकते हैं आयरन सीट, आयरन का जो सीट आता है वो क्या होता है, एक्चुअली तो आयरन होता है, उसको पीट पीट के उसको क्या जाता है एक पतले से सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो सीट ड्यूरेबल होता है और टूटता फूटता नहीं है जल्दी। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो मेटल है वो मेलिएबल होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, सातवां नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारा, डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टिलिटी इनका एक प्रॉपर्टी है। डक्टाइल मतलब कि किसी भी मेटल को हम उसे मेटल को क्या कर, किसी मेटल को जो सॉलिड फॉर्म में है उनके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम खींच के एकदम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कॉपर वायर देखे होंगे, कॉपर वायर कितना थिन वायर होता है, ठीक है, बट वो कॉपर से बना होता है, चाह वो टूट सकता था बट नॉर्मली टूटता नहीं है, वो एक टाइम तक मतलब पतला होता जाता है और थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के कारण ये पॉसिबल है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 नंबर प्रॉपर्टी, मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जनरली जो मेटल में मोस्ट ज्यादातर के, अब मरकरी को, मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्टेड रहता है, गला हुआ पिघला हुआ रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। बट अगर हम ज्यादातर देखें, मोस्टली अगर देखिए तो क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एल्यूमिनियम का ही अगर देख लेते हैं हम, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे पहले क्या है, ये जो आपको लिक्विड दिखाया जा रहा है और जो ग्रे में है वो सॉलिड दिखाया जा रहा है। तो देखिए ग्रे सॉलिड कब तक है, अराउंड 550 टेम्परेचर के आसपास तक क्या है, 500-600 टेम्परेचर के आसपास तक ये क्या है, ये सॉलिड रहता है। लेकिन उसके बाद ये लिक्विड होने लगता है और अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस तक ये बॉयल होने लगता है। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपका टंगस्टन का दिख रहा है, टंगस्टन का क्या है, अराउंड 5600 के आसपास का बॉइलिंग पॉइंट है। और इधर आप देख सकते हैं इधर अराउंड 3400 तक इसका सॉलिड स्टेट पे ही रहता है ये। तो इससे हमें क्या पता, इसीलिए हम इसे बल्ब में भी यूज करते हैं, टंगस्टन जो हमारा है फिलामेंट बल्ब जो होता है उसमें यूज किया जाता है, ताकि क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। उसी तरह से सारे इस चार्ट में आप सारा देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, जो भी यहाँ पे मेटल्स दिए हुए हैं उन सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं आप। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे मरकरी का, मरकरी जो है स्टार्टिंग में ही मेल्टेड है, मतलब रूम टेम्परेचर में नॉर्मली मेल्टेड रहता है। रूम टेम्परेचर मतलब क्या, आप पकड़ सकते हैं और 25-30 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं इनका, मोस्ट ऑफ द मेटल्स का क्या होता है, डेंसिटी बहुत हाई होता है। डेंसिटी मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसके एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो बहुत हाई होता है। इसीलिए मेटल्स कभी भी हम पानी में डालें वो डूब जाता है, मतलब वजन उसका बहुत ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए वो डेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का भी समझ में आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम मेन है, मास, मास हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कलर। कलर के बारे में अगर बोला जाए तो मेटल्स क्या है, मेटल्स जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन अगर हम उसी में बात करें गोल्ड की और कॉपर की तो इनका कलर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर को देख लीजिए ब्राउनिश रेड है, गोल्ड को देखिए गोल्डन कलर है, बाद बाकी ज्यादातर एलिमेंट्स आप देख सकते हैं सभी लगभग ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी जो होता है वो है लस्ट्रसनेस। हर मेटल का
लस्टर, ज्यादातर मेटल्स लस्टर्स होते हैं, लस्टर करते हैं मतलब चमकते हैं ये। आप जब भी किसी मेटल को देखिएगा उसको पॉलिश करें, जैसे अगर गोल्ड ज्वेलरी देख लीजिए, गोल्ड ज्वेलरी को जब पॉलिश वॉलिश करके आप ज्वेलर के पास से लेके आते हैं तो कितना शाइनिंग रहता है, शाइनिंग नेचर रहता है, चमकता रहता है। क्यों? उसी तरह से आप आयरन को भी देख लीजिए, आयरन को भी अगर अच्छे से पॉलिश किया जाए तो वो भी अच्छा चमक देता है। सिल्वर देखिए, ये सभी क्या होता है, एक चमक जो छोड़ता है। जैसे आप ये गोल्ड पे देख सकते हैं, इसका अपने आप ही एक चमक है, खुद का एक शाइनी नेचर है। इस नेचर के ही कारण इसको लस्टर्सनेस कहा जाता है, लस्टर होता है इनमें कहा जाता है, मेटेलिक लस्टर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो शाइनी नेचर के कारण होता है, जो उसके सरफेस से हमें, सरफेस जो होता है शाइन करता है, ठीक है, इसको इसलिए मेटेलिक लस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और आज तो हमारा 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का हम 11 पॉइंट्स देखे। ये पॉइंट्स क्या हुए, ये एक मेटल को डिफाइन करने में मददगार होंगे, कि हम इन कैरेक्टर्स को देख के, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के हम कह सकते हैं ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो हमें क्लासिफिकेशन में ये मदद करेंगी कि ये जो हमारा मेटल है, इनमें ये प्रॉपर्टीज है या नहीं, हम इसे चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं ये मेटल है। ये प्रॉपर्टीज है या नहीं, नहीं है तो ये नॉन मेटल है। तो हम इस तरह से मेटल और नॉन नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बने रहने के लिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।